नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पारस एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, आपको पता है कि इस समय हम लोग 2026 राशि फल के विषय में डिस्कशन कर रहे हैं और आज हमारा जो चैप्टर होगा कर्क राशि के विषय में, कैंसर। कर्क राशि के व्यक्तियों को कैसे ये हमारा 2026 गुजरेगा, कैसे निकलेगा समय, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मनी माइंड कैसा रहेगा, विद्या कैसे रहेगा, एजुकेशन कैसे रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसे रहेगा, ये सब चीज़ों में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए क्या है, सबसे ज़्यादा जब हम राशि फल बनाते हैं तो विशेषकर हमारा फोकस होता है शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, इन पर ज़्यादा फोकस होता है क्योंकि इन ग्रहों का जो समय पीरियड होता है काफ़ी टाइम में राशि चेंज करते हैं। बाकी जो है शुक्र, सूर्य आदि हैं, ये ग्रह महीना डेढ़ महीने में राशि चेंज कर जाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले फोकस रहेगा शनि, राहु, केतु और बृहस्पति पे। सबसे हम पहले अच्छी बातें करते हैं और इन 5 बातों का आपने विशेष कर ध्यान देना अपने इस वर्ष पर। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा जो हमारे हैं इमोशनल ग्रह हैं, बड़ा भावुक व्यक्ति होता है। कर्क राशि का व्यक्ति जो होगा अंतर आत्मा से प्रेम करने वाला व्यक्ति जो होता है कर्क राशि। बहुत से कुछ राशियां होती हैं, बाहरी दिखावा कुछ, आंतरिक कुछ, मगर कर्क राशि का जो जिस व्यक्ति के भाव में अंदर जो है वही बाहर है। ऐसा नहीं है कि दुष्ट भावना बाहर और अंदर भावना अच्छी है, ऐसा नहीं है। कर्क राशि वाले व्यक्ति जो यदि आपसे प्रेम स्नेह करता है, दिल से सहयोग देता है, प्रेम स्नेह करेगा, तो ये समझिए सारी जिंदगी करेगा। चलिए, इस समय सबसे पहले हम बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति महाराज यानी गुरु महाराज इस चार्ट में कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। सबसे स्टार्टिंग जो है जनवरी से लेकर के 1 जून तक, वह हर बात कुछ थोड़े से बिगड़े हुए होंगे। क्यों होंगे कि बृहस्पति जो है द्वादश भाव में यानी मिथुन राशि में रहेंगे। जब मिथुन राशि में बृहस्पति रहेंगे तो आपको थोड़ी चिंताएं रहेंगी, व्यय का, हॉस्पिटल आदि का, स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग में आपका पेट से संबंधित ज़्यादा दिक्कत, लीवर से संबंधित कुछ न कुछ दिक्कतें आपको आएंगी। आपका फूड हैबिट अच्छा नहीं होगा, खाने की जो शैली आपकी होगी थोड़ी गंदी होगी, गलत होगी। उससे आपको स्वास्थ्य का विशेष कर ध्यान देना होगा। थोड़ा खर्चा आपका होगा, मगर खर्चा जो होगा हॉस्पिटल आदि में हो सकता है कुछ न कुछ, वैसे धार्मिक होगा क्योंकि बृहस्पति द्वादश भाव में बैठे हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है तीर्थ यात्राओं में आप जाएं, पिता को कहीं घुमाने लेके जाएं, माता को लेके जाएं, अपने बुजुर्गों के साथ में कहीं टाइम स्पेंड करें, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। ये स्टार्टिंग का जो समय होगा, आप हो सकता है अपनी जन्मभूमि से दूर जाने की कोशिश करें और यदि दूर रहते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, फायदा करेगा। थोड़ा बहुत दान पुण्य भी आप करेंगे क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें भाव में है, तो पैसा खर्च होगा मगर अच्छी जगह में खर्च होगा, ये सत्यता है। सबसे पहले आप ये बात का ध्यान दीजिए, यदि आप जनवरी से लेकर के जून तक यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर है तो आपको इतना इफेक्ट नहीं देगा, बुरा इफेक्ट नहीं देगा, अच्छा इफेक्ट देगा क्योंकि बृहस्पति 12 में है, वो जन्म स्थान से दूर ज़्यादा सपोर्टिव होगा, फायदा कर जाएगा। तो ये सत्यता है कि आप लोग ज़्यादातर कर्क राशि वाले व्यक्ति अपने स्थान परिवर्तन आपका होने के चांस बनते हैं। बृहस्पति वही आपका स्टार्टिंग से अभी मार्गी बकरी है, मार्गी हो जाएंगे मार्च में। मार्च से लेकर के जून तक का जो टाइम है वो भी अच्छा समय है, मगर 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक आपके बृहस्पति लग्न भाव में आकर के पंचम दृष्टि डालेंगे, पंचम भाव को सप्तम दृष्टि डालेंगे, 7वें को नवम दृष्टि डालेंगे, नवम भाव को। तो जिससे सबसे पहले आपको संतान, विद्या, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर आदि के लिए आपको बहुत अच्छे
संकेत मिलेंगे। तो जो नया सेशन आपका जून में स्टार्ट होगा, बच्चों को जो पढ़ते हैं या गवर्नमेंट सर्विस के लिए ट्राई करते हैं, ये पीरियड जो होगा जून से लेकर के अक्टूबर का तब पीरियड जो है बहुत बेस्ट पीरियड रहेगा। आपको ये सत्यता है कि जो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं या गवर्नमेंट एग्ज़ाम नौकरी आदि के लिए सोचते हैं, बहुत बेस्ट पीरियड रहेगा। बृहस्पति इसके लिए सपोर्टिव है और थोड़ा नहीं काफ़ी अच्छा सपोर्टिव है। तो इसलिए ये पीरियड आप विशेष कर ध्यान दीजिए, जून से लेकर के अक्टूबर लास्ट तक। भाग्योदय होगा, भाग्य को सपोर्ट मिलेगा, आपके जीवन में बहुत सपोर्टिव रहेगा इस पीरियड में, आपको बेहतर है। दूसरा पॉइंट होगा आपका प्रेम स्नेह आदि का। प्रेम स्नेह आदि संबंध बनने के चांस आपके बनेंगे। बृहस्पति लग्न भाव में जाकर के पंचम दृष्टि डालेगा, तो यह भी आपको प्रेम स्नेह आदि का जो व्यक्ति इमोशनली ज़्यादा स्नेह प्रेम करना चाहते करते हैं, उनके लिए यह वर्ष कर्क राशि के लिए बहुत बेस्ट पीरियड रहेगा, स्पेशली जून से लेकर के लास्ट दिसंबर तक। उसके बाद यदि हम देखें राहु आपके अष्टम भाव में बैठा। अष्टम भाव का राहु आपको स्वास्थ्य आदि के लिए नुकसान करेगा, स्वाभाविक करेगा। पेट से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको दे सकता है यदि आपका खान पान अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए फूड हैबिट, अपने खाने पीने के हैबिट को थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा। ज़्यादातर सात्विक बन के रहेंगे तो बृहस्पति आपको फायदा करेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अन्यथा यदि खाने की तरीका आपका गलत होगा, रात्रि को निद्रा लेने का तरीका गलत होगा, तो ये 100% आपको दिक्कत स्वास्थ्य में आएगी। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव का राहु जो है आपको चोट चपेट आदि देना, कंधे आदि की प्रॉब्लम, राइट साइड का कंधे में दर्द या राइट साइड के कंधे का चोट आना, कहीं गिर जाना, ये सब चीज़ें कुछ न कुछ आपको देगा ही देगा राहु। आपको पेट से संबंधित बीमारियां भी आपको, क्योंकि बृहस्पति भी और राहु भी ये सब फूड हैबिट के कारण से आपको बीमारियां दे सकते हैं। तो इसको बचने के लिए आपको क्या करना है वो मैं एंड में आपको उपाय बताने की कोशिश करूँगा। अब पढ़ाई हो गई, संतान पक्ष हो गया, धन के लिए यह वर्ष आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि आपके नए नए कार्यों को संबंध बनाने के लिए बेहतर रखेगा। क्योंकि कर्क राशि में बृहस्पति जब उच्च के आएंगे तो आपको बेनिफिट देने के पूरे चांस है। उधर शनि भी नवम भाव में बैठे हैं, नवम भाव का शनि भी हमें देर फल देता है मगर सफलता अवश्य प्रदान करता है, तो ये भी आपको बेनिफिट देगा। हाँ, अष्टम भाव का राहु आपके लिए एजुकेशन में थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा। कोई रिसर्च का काम करना है, कोई दवाई आदि नई तकनीक का देखना है, कोई आप रिसर्च आदि का, कोई नई मैकेनिक की चीज़ का आप यदि एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो फायदा करेगा आपको। इन चीज़ों का आपको फायदा कर जाएगा। सीधी बात है, 11 मई से लेकर के 20 जून तक मंगल नीच के रहेंगे। वैसे तो कर्क राशि वाले बड़े इमोशनल भी होते हैं, गुस्सा आता नहीं, जब आता है तो बहुत ज़्यादा आता है, मगर जब मंगल नीच का इस राशि में आता है, मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, तो आपके स्वास्थ्य को, स्वभाव को उत्तेजना आदि ज़्यादा होगी और उस समय ड्राइविंग आदि का ध्यान आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, नहीं एक्सीडेंट के चांस बनेंगे आपके। मंगल नीच का यदि होगा तो खराबी आपके देंगे। तो 11 मई से लेकर 20 जून के बीच में ये पीरियड जो आपका होगा उतना श्रेष्ठ पीरियड नहीं है, स्वास्थ्य का विशेष कर ध्यान दें। और 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य भी आपकी कर्क राशि में आएंगे। ये डेट है, आप फिक्स करके लिख लीजिएगा। इस पीरियड में भी आपको अपनी वाणी के द्वारा थोड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि आप इमोशनली तो हो मगर इमोशनली होते हुए आप बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, मानसिक इतना तनाव ज़्यादा हो जाएगा, आपको इतना परेशान हो जाओगे कि आप बड़बोले यानी गलत बोलने की आदत बन जाएगी। तो इस पीरियड में आपको विशेषकर अपनी वाणी पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सप्तम भाव स्त्री का, बृहस्पति अपनी नीच दृष्टि डालेगा तो अपनी स्त्री का, पत्नी का स्वास्थ्य का विशेषकर आपको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं आपकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या पति का स्वास्थ्य, पार्टनर का आपके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना पड़ेगा, नहीं कुछ में कुछ आपको प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि बृहस्पति आपके सप्तम नीच दृष्टि डालेगा तो नुकसान करेगा। शनि भाग्य दे देंगे, राहु आपको विशेषकर
आपके लिए स्वास्थ्य आदि की खराबी देंगे ही देंगे, मगर एजुकेशन आदि के लिए आपको सपोर्टिव रहेगा। केतु द्वितीय भाव में बैठने के कारण से कुटुंब आदि में कोई ऐसे संबंधों में बिगाड़ आपका पैदा हो सकता है, उसके बचने की आवश्यकता है। तो आपके लिए मिला जुला यह वर्ष रहेगा। धन आदि के लिए बहुत श्रेष्ठ है, धन आदि के लिए बेहतर रहेगा। तीर्थ यात्राओं के लिए आपका बेहतर होगा। यदि आपका धन खर्च होता है, दो चीज़ों में ज़्यादातर चांस बनेंगे। एक तो थोड़ा बहुत हेल्थ वाइज धन आपका खर्च होगा और धार्मिक खर्च होगा, यात्राओं आदि से संबंधित है, घूमने फिरने के संबंधित है, ऐसे संबंधों में आपका धन व्यय खर्च होगा। शनि की दशम दृष्टि जो पड़ेगी छठे भाव को, शनि की छठे भाव में जब दृष्टि पड़ती है और पूरे वर्ष पड़ी रहेगी, क्योंकि शनि ने राशि चेंज नहीं करना है, तो उसके लिए आप विशेष कर ध्यान दीजिएगा कि आपके नए नए गुप्त शत्रु बनेंगे। बिगाड़ेंगे नहीं, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, मगर आपको बचाव करने की ज़रूरत है। अन्यथा आप यदि नहीं ध्यान देंगे तो गुप्त शत्रु आपका नुकसान कर सकते हैं। उसका भी मैं आपको उपाय लास्ट में बताऊंगा, ये बात का ध्यान दीजिएगा आप। और राहु 5 दिसंबर 2026 तक राहु इसी राशि में रहेंगे, किसमें? कुंभ में रहेंगे। उसके बाद मकर में आएंगे, तो लास्ट की अवस्था जो आपकी होगी वो कष्टकारी होगी, मानसिक तनाव भी होगा, परेशानियां आएंगे। जो आप कोई काम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो नहीं होंगे, मगर वो 25 दिन का समय बचेगा लास्ट में, 5 दिसंबर से लेकर के 2026 5 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक, तो वो पीरियड भी आपका कष्टकारी होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। स्वास्थ्य आपका सही रहेगा, धन आदि के लिए नुकसानदायी है, स्वास्थ्य मीडियम रहेगा। यदि खान पान आपका अच्छा है तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, ये हमारा राशिफल था। अब हम उपाय की बात करते हैं। कर्क राशि के स्वामी हमारे चंद्रमा हैं, और यदि हमें कर्क को बढ़ावा देना है, कर्क राशि का अच्छा प्रभाव लेना है, तो भगवान शिव की उपासना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पंचामृत से दूध, दही, देसी घी, शहद, शक्कर से पंचामृत से सोमवार को स्नान कराइए, और भगवान शिव को ओम नमः शिवाय, केसर से ओम नमः शिवाय, तीनों से चंदन लगा करके, केसर का लगा करके, टीका लगा करके भगवान शिव को अर्पण करिए नित्य प्रति सोमवार के सोमवार। ये बहुत बेस्ट उपाय आपके लिए बेहतर रहेगा। आप सोमवार के सोमवार किसी गरीब को दूध का दान कर सकते हो, ये बहुत बेहतर उपाय है आपके लिए। दूसरा, राहु के लिए गाय की सेवा सबसे बेस्ट है। गाय को आप उबाल के चावल खिला सकते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। ये आपको सोमवार को खिलाना है। गाय की सेवा यदि करेंगे तो स्वास्थ्य आदि के लिए बेहतर आपको करेगा। बृहस्पति को ज़्यादातर यदि आप करना चाहें तो बृहस्पतिवार को अपने मस्तक पर केसर का टीका लगाएं। जो लोग मस्तक पे नहीं लगा सकते, सोचते हैं कि हम ऑफिस जाएंगे, मुश्किल होगी, तो अपने कान के पीछे, राइट साइड के कान के पीछे थोड़ा सा केसर का टीका लगाएं ज़्यादातर। तो उससे आपको क्या होगा, जो पेट से संबंधित बीमारियां, चोट आदि का भय, एक्सीडेंट आदि का भय, उससे बचाव होगा। ऐसे व्यक्ति को इस वर्ष सबसे ज़्यादा रेड कपड़ा या क्रीम कपड़ा बहुत बेस्ट रहेगा, जिससे आपके स्वास्थ्य आदि के बचाव रहेगा। ये आप करिए प्लीज़। और कर्क राशि वालों ध्यान दीजिए, अच्छा वर्ष है, कोई बुरा नहीं है। स्वास्थ्य का, थोड़ा खाने पीने का ध्यान दीजिए, बाकी सब परमात्मा रक्षा करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।